बिहार के ज़िले पूर्णिया रोहता थाना गांव से साबरी खसतोला वार्ड नंबर 8 सीमांचल ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, हम लोग 1975 से रहते हैं। हमारे पास ज़मीन के तमाम कागजात मौजूद है। 2011 में सरकारी अमीन आकर ज़मीन नाप कर हमें कागजात बना के भी दिया है। उसी ज़मीन में एक सरकारी घर भी है। और 2018 में जब हम लोग पुराना घर तोड़कर नया मिट्टी का घर बनाने के लिए जा रहे थे, हमारे घर के सामने कांग्रेस के साबिक़ नायब MP जो अभी प्रमुख है, उनका नाम मोहम्मद शमशाद आलम है, हम लोगों के पास फ्री में ज़मीन मांग रहा था। हम लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ज़मीन नहीं है। तो हम लोगों को मारा पीटा और हमारे सारे लोगों को जेल भेज दिया। हम लोग थाना में 4 से 5 मरतबा आवेदन दे चुके हैं। सेव साहब, शाही साहब, वीडियो साहब, हर किसी का कहना है कि ज़मीन के तमाम कागजात तो बिल्कुल सही है, मगर हम लोग मजबूरी के तहत आपका फ़ैसला करके नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हमें शमशाद आलम ने मना किया है। हमारे समाजी लोगों का और हमारे पड़ोसी लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमशाद आलम जो अख्तरुल ईमान साहब का जो भांजा है, बहुत कमीना और घटिया इंसान है। हम लोग बचपन से देखता आ रहे हैं कि वो बहुत से लोगों की ज़मीन हड़पने में उसे नाकामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह आप लोगों की भी ज़मीन हड़पने में नाकामयाबी उसे मिलेगी। एक मरतबा आप लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास पहुँचे, तो हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास जब पहुँचते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब कागजात देखते हैं। कागजात देखने के बाद अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि ज़मीन के कागजात तो बिल्कुल सही है, मगर आप लोगों के साथ ऐसा जुल्म कौन कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद शमशाद आलम आपका भांजा। तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि आप लोग जाइए, इंशाअल्लाह आपका 8 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। तो उसके बाद कई 8 दिन गुजर जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा अख्तरुल ईमान साहब के पास जब जाते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि मैंने अपने भांजे से बात किया, मेरा भांजा मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं अपने भांजे को लकड़ी की चोट पर तो नहीं बैठा सकता। तो हम लोग फिर वापस आते हैं। उसके बाद तीसरी मरतबा जब हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास पहुँचते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि देखिए ज़मीन के कागजात बिल्कुल सही है, मगर मेरा भांजा मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भांजे को ज़मीन की जितनी तंगी हो रही है, जितनी ज़रूरत है, उसको उतना दे दीजिए तो आपका फ़ैसला हो जाएगा, वरना आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटिए। तो उसके बाद मैंने आपके 5 MLA से जब बात करता हूँ तो 5 MLA का कहना है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा हल्का नहीं पड़ता है, वो अख्तरुल ईमान साहब का हल्का है। आप लोग अख्तरुल ईमान साहब से बात कीजिए और अख्तरुल ईमान साहब से मसला सुलझा लीजिए। तो हमारे पड़ोसी, हमारे समाजी लोग कहते हैं कि एक मरतबा आप लोग दारुसलाम जाइए। तो हम लोग दारुसलाम 3 मरतबा जब जाते हैं तो 3 मरतबा हमारे लोगों को मायूस होकर निकलना पड़ता है। तो उसके बावजूद मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मैं इलेक्शन के मौके पर मैंने 275 वोटों से मैंने अख्तरुल ईमान साहब को नवाजा। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे पड़ोसी और हमारे समाजी लोगों के कहने पर मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा जो ज़मीन का मसला है, प्लीज़ हमें हमारा मसला हल करके दीजिए। और मैं ऑलरेडी आपके तमाम MLAs, हैदराबाद के MLAs, बिहार के MLAs, MP इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे वारिस पठान साहब, इरफान पठान साहब, ऑलरेडी मैं तमाम के तमाम व्हाट्सएप पर ज़मीन के तमाम कागजात मैं भेज चुका हूँ। और मैं आपसे अपील करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कि हमारा ज़मीन का जो मसला है, हमारा जो हमें मसला हल करके दीजिए। और हमारे हैदराबाद के तमाम प्रेस मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक पहुँचाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैं आपका शुक्रगुजार।